गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी आर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है श्लेष अलंकार, जो शब्दालंकार का तीसरा भाग है। श्लेष। प्यारे विद्यार्थियों, श्लेष जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। चिपकना का यहाँ पे अर्थ होगा कि एक शब्द जिसके अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। शब्द एक ही है लेकिन प्रसंग अलग अलग होने के साथ साथ उसके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं। परिभाषा देखिए, जब काव्य में एक शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकलते हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। प्रसंगानुसार शब्द को समझना है, यानी कि घर में एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति किसी का पिता लगता है, किसी का भाई लगता है, किसी का पुत्र लगता है और किसी का पति लगता है। व्यक्ति एक है लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के साथ उसके अलग अलग रिश्ते होते हैं। इसी प्रकार एक शब्द अलग अलग शब्दों के साथ उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए। श्लेष अलंकार, इसके दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष होता है उसमें शब्द ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ भी वैसे ही निकलता है। लेकिन सभंग श्लेष होता है उसमें शब्द को तोड़कर उसके अलग अलग अर्थ ज्ञात किए जाते हैं। देखिए उदाहरण अभंग श्लेष के चरण धरत शंका करत भावत नींदन शोर सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। इसका अर्थ होगा चरण धरत शंका करत, यानी कि जब ये जाते हैं, कदम रखते हैं तो शंका करते हैं। भावत नींद न शोर, इनको नींद और शोर अच्छा नहीं लगता। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, यानी कि कवि और कामी व्यक्ति और चोर, ये तीनों व्यक्ति सुब्रन को ढूंढते हैं। यहां पर सुब्रन जो शब्द है इसके कवि, कामी और चोर के संबंध में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो यहां पर श्लेष अलंकार सुब्रन शब्द में है। तो सुब्रन शब्द का कवि के संबंध में अर्थ होगा अच्छे वर्ण, यानी कि कवि जब कविता की रचना करता है तो उसमें अच्छे वर्णों और शब्दों का प्रयोग करता है। तो कवि के संबंध में सुब्रन का अर्थ हुआ सुवर्ण, अच्छे वर्ण। कामी, कामी जो पुरुष होता है उसका सुब्रन के संबंध में अर्थ होगा सुवर्ण। वर्ण का अर्थ रंग होता है, यानी कि सुंदर रंग, या फिर हम जिसको कह सकते हैं सुंदरता या सौंदर्य। कामी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो सुंदरता को पसंद करता है। चोर, चोर के संबंध में सुब्रन का अर्थ होगा सवर्ण। सवर्ण का अर्थ होगा सोना, यानी कि चोर है वो सोने को चुराने के चक्कर में रहता है। तो यहां पर सुब्रन के कवि, कामी और चोर के संबंध में अलग अलग तीन अर्थ हुए। तो यहां पर अभंग श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देई
कवि कहता है कि बलिहारी नरिप कूप की, नरिप राजा, कूप कुआं, कि मैं इन दोनों का बलिहारी हूं क्योंकि ये दोनों गुण के बिना बूंद नदी कुछ नहीं दे सकते। तो यहां पर गुण जो शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है। गुण जो शब्द है राजा के संबंध में और कूप के संबंध में गुण के अलग अलग अर्थ होंगे। देखिए, नृप यानी राजा के संबंध में गुण का अर्थ होता है अच्छाइयां। जिस राजा के अंदर जितनी ज्यादा अच्छाइयां होंगी उसके साम्राज्य में प्रजा उतनी ही सुखी होगी, वह लोगों को कुछ दे पाएगा। दूसरे अर्थों में देखो, कूप, कूप का अर्थ होता है कुआं। कुएं के संबंध में गुण का अर्थ होगा रस्सी, यानी कि आज तो बिजली लगी हुई है, बटन दबाते हैं पानी बाहर आता है, लेकिन जब इस दोहे का निर्माण हुआ था उस समय कुएं से पानी रस्सी से खींचते थे। यानी कि कुएं के अंदर पानी है, अगर हमारे पास रस्सी है नहीं है तो हम उस पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो कूप के संबंध में गुण का अर्थ होगा रस्सी और राजा के संबंध में गुण का अर्थ होगा उसकी अच्छाइयां या उसके अंदर जो गुण है। अगला उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। रहीम जी का तो है, रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब सुनना है, बिना पानी के इन तीन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है। किस किस की? मोती, मानस और चून की। अब ये जो पानी शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है। पानी शब्द के मोती, मानस और चून के संबंध में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। देखिए, पानी का मोती के संबंध में अर्थ होगा चमक। अगर मोती के चमक है, आब है, तो उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। अगर मोती में चमक नहीं है तो उसकी कीमत भी नहीं होगी। तो मोती के संबंध में पानी का अर्थ हुआ चमक। मानस या मनुष्य, मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ होगा इज्जत। यानी कि व्यक्ति के पास चाहे कुछ भी हो, समाज में अगर उसकी इज्जत नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है, तो इज्जत रखना जरूरी है। चून, चून का अर्थ होता है आटा। तो पानी का चून के संबंध में अर्थ होगा पानी या जल। यानी कि चून है, अगर हमारे पास जल नहीं है तो हम चून का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर हमारे पास पानी है तो आटे को गूंद कर हम रोटी बना सकते हैं और अपनी जठराग्नि को बुझा सकते हैं। तो पानी के मोती, मानस और चून के संबंध में तीन अर्थ हुए। अब अगला उदाहरण देखो, शैभंग सलेश, यानी कि जब शब्द के टुकड़े करके अर्थ प्राप्त किया जाता है तो वहां पर शैभंग सलेश होता है। देखिए उदाहरण, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। चिर लंबे समय तक, जीवो जोरी जुरे, कवि ने कृष्ण और राधा के बारे में कहा है कि वो लंबे समय तक जिए और उनकी जोड़ी बनी रहे, क्योंकि उनका स्नेह है, प्रेम है, वो गंभीर है, गहरा है। कैसे है? को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। क्योंकि राधा है वो वृषभ, एक शब्द होगा वृष भानु और जा। राधा है वो वृष भानु, जा का अर्थ होता है पुत्री, कि राधा है वो वृष भानु की पुत्री है। इस संबंध में वे हलधर के वीर या वीर, वे का मतलब है यहाँ पे श्री कृष्ण, कृष्ण है, हलधर का अर्थ होगा बलराम, बलराम के भाई हैं।
उनका स्नेह गंभीर इसलिए है क्योंकि वो वृषभानु की पुत्री है और वो हलधर के भाई हैं, यानी हलधर बलराम के भाई हैं। एक अर्थ तो ये है। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए। दूसरे अर्थ में वृषभ जमा अनुजा, वृषभ जमा अनुजा। वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन। राधा है वो बैल की छोटी बहन है। वे हलधर के वीर और श्री कृष्ण हैं, वे हलधर का अर्थ होता है बैल। तो श्री कृष्ण है वो बैल के वीर, यानी कि राधा है वो बैल की छोटी बहन है यानी गाय है। कृष्ण है वे बैल के भाई हैं यानी कि वो भी बैल हैं। एक शब्द में राधा गाय है और कृष्ण बैल है। और दूसरे अर्थ में राधा है वो वृषभानु की पुत्री है और श्री कृष्ण है वो हलधर के भाई हैं। तो इन शब्दों को तोड़कर ये अर्थ प्राप्त हुआ है। तो यहां पर सभंग सलेश है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इसमें कोई उदाहरण और परिभाषा आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।